श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा, सोमवार व्रत कथा और साथ ही पशुपति नाथ व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, महादेव की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। अपने जीवन के सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और कथा का रसपान कीजिए। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु के निर्देश अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलते ही सभी लोक में हाहाकार मच गया। शिव के प्रभाव से सभी प्राणियों को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। समस्त सृष्टि को इस प्रकार नष्ट होता देखकर भगवान शिव ने लोक की रक्षा हेतु संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया। भगवान शिव ने उस अनिष्टकारी विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव की देह अत्यंत दहकने लगी और उन्हें अत्यंत तीव्र उष्मा की अनुभूति होने लगी। नाना प्रकार के उपाय करने पर भी जब शिव जी की पीड़ा शांत नहीं हुई, तब स्वयं चंद्रदेव वहां उपस्थित हुए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि में अपनी शीतलता के लिए विख्यात हूँ, अतः आप मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से निश्चय ही विष के कारण उत्पन्न उष्मा शांत हो जाएगी, आपको शांति का अनुभव होगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिसके कारण उन्हें तुरंत ही अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई। विश्व जनित पीड़ा का अंत हो गया। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, आपने अपनी शीतलता से हमारी पीड़ा का शमन किया है। हम आपको वरदान देते हैं कि आज से संसार में सोमवार को हमारी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। सोमवार को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से चंद्रदेव के निमित्त व्रत का पालन करेगा, संध्या काल में अर्घ्य अर्पण कर व्रत संपन्न करेगा, उसकी सभी मानसिक समस्याओं का अंत होगा, सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव तीनों लोकों में पूजनीय हो गए। और अग्नि पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन के उद्देश्य से मानस पुत्रों की रक्षा की। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या देवी अनुसुआ से हुआ। देवी अनुसुआ को त्रिदेवों से वरदान स्वरूप 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो ऋषि दुर्वासा, भगवान दत्तात्रेय एवं सोम अर्थात चंद्रदेव के नाम से विख्यात हुए। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह उपरांत चंद्र केवल रोहिणी से ही सर्वाधिक प्रेम करने लगे, अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। उनके इस कृत्य से आहत होकर दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं ने अपनी यह व्यथा अपने पिता के सामने रखी। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को इस विषय में तरह तरह से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु रोहिणी के मोह में वशीभूत चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे डाला। कहा कि हे चंद्रदेव, अपने जिस रूप रंग के मद में चूर होकर तुम अपनी अन्य पत्नियों का निरादर कर रहे हो, तुम्हारा वही रूप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा। दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रदेव के क्षय रोग से ग्रसित होने पर पृथ्वी पर शुदा शीतलता वर्षण आदि का क्रम बाधित हो गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव भी अत्यंत द्रवित और चिंतित हुए। उन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी पीड़ा देवराज इंद्र के सामने रखी। चंद्रदेव के निवेदन करने पर इंद्र आदि देवगण, वशिष्ठ आदि ऋषिगण सहित उनकी समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, अपने श्राप विमोचन हेतु तुम अन्य देवगणों सहित पवित्र प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही तुम रोग मुक्त हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र से घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छित वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने रोग मुक्त होने का वरदान
भगवान शिव से मांगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमृत का वरदान प्रदान किया और कहा, हे चंद्रदेव, तुम चिंता मत करो, मेरे वरदान के प्रभाव से तुम्हारे श्राप का निवारण होगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और सोमेश्वर नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति के श्राप की मर्यादा रखते हुए हम उसे पूर्णतः खंडित नहीं करेंगे, परंतु कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में उसमें वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें चंद्रत्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी तुम्हारे निमित्त सोमवार व्रत पूजन करेगा, अर्घ समर्पित करेगा, सभी रोगों से मुक्ति हो जाएगी। चंद्रदेव को वरदान प्राप्त होने से सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षा करने लगे। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव भगवान शिव का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने आग्रह कर कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार न उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपनी साली अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार के यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो जाएगा। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़की और उसकी मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ,
उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह तो मुर्दा पड़ा है। बहुत दुख हुआ और सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया करके इस बार इसे आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़की का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से ही कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। त्रिलोक भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां में भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगृत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी आम्रापुरी की सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उनमें वहां के महाराज का बना हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में दोनों की किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, पर उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया।
कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी की कोढ़ को देखकर बड़ी दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वो सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधि दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाओ, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षय पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो। आप भी प्रसाद लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। पीछे आप सुकुटुम्ब प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और प्रिय मित्र वापिस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी। उसने यथाविधि व्रत किया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सामान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा,
आपने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय देश के वृत्त राजा के दूतों ने आकर उसको अपने राजा की कन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वे ब्राह्मण अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तत्काल मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तो इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी विस्मय में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटी वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की पोटली उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से तत्काल निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का सभी जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर रानी जल पीने को गई तो उसके हाथ से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पिया। किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में अपनी गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि ये कोई विपत्ति की मारी अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा को ना जाने की बात सुनाई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, इसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए
पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे, बंदरवारों से विविध नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को भरपूर धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को गए। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पशुपति नाथ व्रत कथा। पशुपति व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है। देवताओं, ऋषियों, समस्त प्राणियों ने देखा कि संसार के जीव अज्ञान, मोह और दुख के बंधनों में फंसे हुए हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, अन्य समस्त जीव भी जन्म मरण के चक्र में कष्ट भोग रहे हैं। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। कृपया करके ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो। भगवान शिव अत्यंत करुणा में हैं। उन्होंने विचार किया कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव उनकी कृपा का अधिकारी है। इसी भावना से उन्होंने पशुपति स्वरूप धारण किया। यहाँ पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं बल्कि वह प्रत्येक जीव है जो अज्ञान, मोह, अंधकार और कर्मों के बंधन में फंसा है। पति का अर्थ है स्वामी, रक्षक, मुक्तिदाता। इसी कारण भगवान शिव को पशुपति नाथ कहते हैं। समस्त जीवों के स्वामी हैं। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश से निकलकर हिमालय की रमणीय घाटियों में विहार कर रहे थे। उन्हें बागमती नदी के तट का शांत और पवित्र वातावरण अत्यंत ही प्रिय लगा। वे उस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में इतने आनंदित हुए कि कुछ समय तक वहीं रहने का निश्चय किया। अपने दिव्य लीला में भगवान शिव ने एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया। वन में विचरण करने लगी। माता पार्वती भी उनके साथ थी। देवताओं ने जब देखा कि भगवान शिव कैलाश पर नहीं हैं, तो वे चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उनकी खोज की। लंबी खोज के बाद ज्ञात हुआ कि भगवान शिव मृग रूप में वन में विचरण कर रहे हैं। देवताओं ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लौटने का आग्रह किया, किंतु भगवान अपनी लीला में मग्न थे। तब देवताओं ने उस दिव्य मृग को पकड़ने का प्रयास किया। कहते हैं इस प्रयास में मृग का एक सिंग टूटकर पृथ्वी पर गिर गया और उसी स्थान पर दिव्य लिंग प्रकट हुआ जो आगे चलकर पशुपति नाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरा दर्शन करेगा वह मेरे अनुग्रह का पात्र बनेगा। मैं यहाँ सदैव पशुपति रूप में निवास करूँगा और सभी जीवों की रक्षा करूँगा। समय बीता, वह दिव्य शिवलिंग कुछ समय तक भूमि के भीतर छिपा रहा। बाद में एक गोमाता प्रतिदिन एक स्थान पर स्वयं अपना दूध अर्पित करने लगी। जब ग्वालों ने इस रहस्य को जाना और खुदाई की
तो दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। ऋषियों देवताओं ने वहां भगवान शिव की पूजा की। माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करता है उसके पापों का क्षय हो जाता है, भय दूर होते हैं, शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि वे सभी जीवों के स्वामी हैं। वे भेदभाव नहीं करते। मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव सभी पर उनकी कृपा रहती है। जो जीव अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर भगवान शिव की शरण ग्रहण करता है वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अधोर मुख है, दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर है। पश्चिम मुख को सदोष कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों को जब स्वर्ग के लिए जाना था तो उन्हें भगवान शिव ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया और जहाँ धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को दर्शाता है। तो प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती। श्री श्री गंगी अर्धंगी पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरती ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वा बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्तबर रागिरा नी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावती सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छौ ऋतु रहते सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निशिदिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि, जिनके सुमरत ही कट जाती कठिल का यम की फांसी। त्रिशूल धर्जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जाने सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। श्री श्री गंगी अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सद सुख राशि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए करते हैं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम सदाशिव नमः शिवाय, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और सावन मास में आने वाले सावन मास में नित्य प्रति शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।